औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वैसे तो वॉइस का अंग्रेज़ी में मतलब है, अंग्रेज़ी वॉइस के मानी हैं आवाज़ के, लेकिन अंग्रेज़ी ग्रामर में वॉइस से मुराद है अंदाज़े बयान की सूरत। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वॉइस, वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज इंशाल्लाह ताला हमारा जो डिटेल लेक्चर होगा ना, वो इस पैसिव वॉइस पे होगा। ये कह लें कि आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा पैसिव वॉइस पे आज। Students, what is voice? Voice is the form of verb which shows whether the subject does something or has something done to it. यानी voice वो verb की फॉर्म है जो हमें बताती है कि क्या सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या कि सब्जेक्ट पे कोई काम हुआ है। ये हमें क्या बताती है? voice. In this way, there are two voices in English. Kinds of voice. Number one is active voice और number two passive voice. लिहाजा याद रखें, there are two kinds of voice. यानी voice की दो किस्में हैं। नंबर एक है what is active voice. A verb is in the active voice when its subject does something. यानी जिसमें फाइल कोई काम करेगा उसे हम कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, I ate apples, we shall help him. यहाँ पे ही ने क्या काम किया है? क्रिकेट खेला है, ही ने काम किया है। आई ने क्या काम किया है? सेब खाए हैं। वी ने क्या काम किया है? we shall help him, हम उसकी मदद करेंगे। What is passive voice? Verb is in the passive voice when something is done to its subject. यानी जब फाइल पे कोई काम होगा, यानी जब फाइल काम करेगा तो हम उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस है, और जब फाइल पे कोई काम होगा तो हम कहेंगे ये पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, एप्पल्स वर ईटन बाई मी, ही विल बी हेल्प्ड बाई अस। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स एन एक्शन, द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, and if the subject receives the action, the verb is in the passive voice. So this is the difference between active voice and passive voice. Kinds of verbs. There are only two kinds of verb. Number one is transitive verb, number two is intransitive verb. So what is transitive verb? Transitive verb, the verb which requires an object to complete its sense, is called transitive verb. For example, love, take, play, give, read, write. देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे कहता है he gives, तो आपका क्वेश्चन होगा आगे से यकीनन what। इसी तरह कोई आपसे कहता है I take, तो आप यकीनन उससे पूछेंगे what। यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाजिमन चाहिए। लाजमन ये वर्ब जो है ना, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, रिक्वायर करते हैं कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम सीखेंगे क्या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ये वो अफ़ाल हैं जिनका मफूल ऑब्जेक्ट भी होता है। ऐसे अफ़ाल अगर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो उनके बाद मफूल का लगाया जाना लाजमी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि टेक है, तो टेक के बाद अगला बंदा यकीनन पूछेगा क्या व्हाट, फिर इसी तरह गिव है तो नेक्स्ट पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट, लिहाजा उनके बाद मफूल लाजिमन आएगा। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, लाफ, सिंग, स्लीप, कम, गो, सिट। यानी ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यहाँ पे हमसे नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन नहीं करेगा, सेंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि ही स्लीप्स, अब नेक्स्ट पर्सन ये तो हमसे क्वेश्चन करेगा नहीं कि वो क्यों सोता है,
या हम कहते हैं आई स्लीप, तो नेक्स्ट पर्सन हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा जी आप क्यों सोते हैं। लिहाजा इनके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंस कंप्लीट हो जाती है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ऐसे उर्दू में हम कहेंगे ऐसे अफाल का मफूल नहीं होता। ऐसे अफाल सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। फाइल और फेल ऐसे जुमलों के लाजमी अज्जा हैं। फाइल और फेल, अगर मैं कहता हूँ आई स्लीप, आई फाइल हो गया, स्लीप वर्ब हो गया। ही लाफ्स, ही फाइल हो गया और लाफ वर्ब हो गया। So students, what are the important points to remember about passive voice? Number one is ऐसे जुमलों में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला फाइल नहीं होता और मफूल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है फाइल से। यानी ये तो अंडरस्टूड है, ये क्लियर हो गया कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में सबसे जो मेन डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है बड़ा, वो है कि पैसिव वॉइस में काम करने वाला फाइल जो है वो मौजूद नहीं होगा। और नंबर टू, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते वक्त मफूल को फाइल की जगह पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है ही बीट्स मी, तो जब इसका पैसिव वॉइस होगा आई एम बीटन बाई हिम, अब हमने आई जिस पर काम हुआ है ना उसको हमने ही की जगह पे लगाया है, मफूल को फाइल की जगह पर, आई एम बीटन बाई हिम। नंबर थ्री, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस होती है। आपको पता चल ही गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होती हैं, तो याद रखें इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं होती। तमाम के तमाम पैसिव वॉइस जुमलों में फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के लिहाज से जो आपके पैसिव वॉइस हैं, याद रखें वो एक्टिव वॉइस की निस्बत आसान है। एक्टिव वॉइस जुमले जो है ना वो मुश्किल होते हैं। हर टेंस में आपको पता है हमने वर्ब की जो फॉर्म है चेंज करनी होती है, बल्कि बाज़ औक़ात एक ही टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म कम किसी न किसी कमी बेशी के साथ चेंज होती है। लेकिन तमाम के तमाम पैसिव वॉइस जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आपको बता दूँ, ज़हन में रख लें कि वो जुमला पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता जिसमें फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल ना हो। नंबर फाइव है कि बाज़ औक़ात प्रेपोजिशन बाई लगा के, यानी बाई आपको पता है प्रेपोजिशन है, जब प्रेपोजिशन बाई लगाकर फाइल का जुमले में तारफ कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बीटन बाई हिम, आई एम गिवन एप्पल्स बाई हिम, यानी बाई लगाकर तो हम तारफ का करवा रहे हैं सब्जेक्ट का, हिम आगे आया है, यानी काम किया किसने, हिम ने। नंबर सिक्स, मनफी जुमलों में नॉट को हेल्पिंग वर्ब की बात लगाएं, ये आपको पता है क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपने डिटेल से टेंसेस सीखे हुए हैं। और 7 पॉइंट है सवालिया फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था डिटेल लेक्चर मैंने आपको दे दिया है पैसिव वॉइस पे। व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रूल्स आपने ज़हन कर लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो अगर आपने रूल्स ये ज़हन कर लिए तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप पैसिव वॉइस टेंसेस भी सीख सकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।